Hello everyone. So we are discussing previous year questions of the chapter Biodiversity and Conservation and the topic Biodiversity. In today's session we are going to discuss a short answer type question of 3 marks which was asked in the CBSE board term 2 examination in the session 2021-22. So the question is, given below is a pie chart representing the global biodiversity, proportionate number of species of major taxa. First part, identify X and Y in the given pie chart. Second part, extinction of species across taxa are not random. Which group among the vertebrates is more vulnerable to extinction? And third part, give one example each of recent extinctions of species in Russia, Mauritius and Australia. तो बेटा इस क्वेश्चन में हमें एक पाई चार्ट दिया हुआ है जो हमें ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी में वर्टिब्रेट्स के अलग अलग टेक्सा का प्रोपोर्शनेट नंबर शो कर रहा है. इसमें हमें एक्स, वाई और जेड लेबल किए गए हैं. तो फर्स्ट पार्ट में बेटा हमें एक्स और वाई को आइडेंटिफाई करना है. सेकेंड पार्ट में हमें बताना है कि वर्टिब्रेट्स के कौन से ग्रुप का एक्सटिंक्शन मोर वल्नरेबल है यानी ज्यादा जल्दी हो सकता है. और थर्ड पार्ट में हमें बताना है रशिया, मॉरिशस और ऑस्ट्रेलिया में रीसेंट एक्सटिंक्शन का एक एक एग्जाम्पल. सो लेट्स चेक द आंसर. तो बेटा इस ग्राफ में जो पार्ट एक्स लेबल किया गया है वो है फिशेस और जो पार्ट वाई लेबल किया गया है वो है एम्फीबियंस. सो आंसर फर्स्ट इज एक्स फिशेस एंड वाई एम्फीबियंस. देन बेटा सेकंड पार्ट में बताना था कि वर्टिब्रेट्स के कौन से ग्रुप का एक्सटेंशन मोर वल्नरेबल है. तो बेटा वो है एम्फीबियंस. ये हम इस पाई चार्ट से भी देख सकते हैं कि एम्फीबियंस बहुत कम है. ऑल्सो बेटा एनसीईआरटी की एक लाइन में भी मेंशन किया गया है कि जो एम्फीबियंस हैं उनका एक्सटेंशन मोर वल्नरेबल है वर्टिब्रेट्स में. क्लियर. सो आंसर सेकंड इज एम्फीबियंस. देन बेटा थर्ड पार्ट में हमें रशिया, मॉरिशस और ऑस्ट्रेलिया में रीसेंट एक्सटिंक्शन का एग्जाम्पल बताना था. तो बेटा मॉरिशस में है डोडो, ऑस्ट्रेलिया में थाइलासीन और रशिया में स्टीलर सी काउ. क्लियर. सो आंसर थर्ड इज सम एग्जाम्पल्स ऑफ रीसेंट एक्सटिंक्शंस इंक्लूड द डोडो इन मॉरिशस, थाइलासीन in Australia and Steeler sea cow in Russia. So I hope this question is clear to you. Thank you.